गुड मॉर्निंग, मैं सूर्यांशी गुरुजी स्टडी हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज से हम क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, और प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हमने लास्ट क्लास 6 में पढ़ा था कि हमें फूड की व्हाई डू वी नीड फूड। ओके, सिमिलरली कार को चलाने के लिए जैसे हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए, ग्रो अप करने के लिए फूड और न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, उसकी हमें नीड होती है। ठीक है, पेट्रोल डीजल का फ्यूल क्या है? पेट्रोल डीजल फ्यूल फॉर द कार। ठीक है, सिमिलरली फूड इज फ्यूल फॉर द बॉडी। ठीक है, देखिए, all living that food is essential for all living organisms. You have also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. So these components of food are called nutrition and are necessary for our body. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans not. देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की को फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्लांट तो खुद बनाते हैं एंड एनिमल्स खुद नहीं बनाते हैं। एनिमल्स और ह्यूमंस खुद नहीं बनाते हैं अपना खाना, अपन खुद का खाना। अब आप लेकिन कहेंगे कि हम तो खुद ही बनाते हैं हमारा खाना, तो हम खुद नहीं बनाते हैं, हम सिर्फ उसे कुक करते हैं। ठीक है, हमें तो खाना बाहर से प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिलता है ना, उसी तरीके से। लेकिन प्लांट्स का क्या होता है? प्लांट्स का ऐसे नहीं होता है, प्लांट्स खुद का खाना खुद ही बनाते हैं। अब हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करने वाले हैं कि प्लांट्स अपना खाना खुद से कैसे बनाते हैं। देखिए, ह्यूमन फूड होता है, मैं आपको बताती हूँ, ह्यूमन फूड होता है। ह्यूमन फूड हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से। तो प्लांट से हमें जैसे क्या मिलता है? राइस, पल्सेस, ठीक है, वीट। एनिमल से एग, मिल्क वगैरह मिलता है। ठीक है, व्हाट डू एनिमल्स ईट? बेस्ड ऑन अर्ली ईटिंग पैटर्न, एनिमल्स क्या ईट करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। लास्ट हमने चैप्टर में रीड आउट किया था कि एनिमल्स आर 3 टाइप्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनीवोर्स। हर्बीवोर्स जो ओनली प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स जो ओनली एनिमल्स खाते हैं, ऑमनीवोर्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। ठीक है, देखिए, अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि वी आर वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स डू। 2 क्वेश्चंस है हमारे पास में कि हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, और नेक्स्ट कि वाई अवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड, और हमारी जो बॉडी है वो कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स और वाटर से खाना कैसे नहीं बनाती है, क्यों नहीं बना पाती है वो। हम दोनों इस क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें जानने की कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। वी विल ट्राई इट। आइए देखते हैं। वी विल से इट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। Plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals, the raw materials present in their food surroundings. The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies. इनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी इसके अंदर इनेबल होते हैं, वो भी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की हेल्प से ही बनाते हैं, और एनर्जी हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एनर्जी प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर द बॉडी। द मोड, 2 मोड्स है इसके। देखिए, इसके 2 मोड्स है, एक तो ऑटोट्रॉफिक और हिट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक देखिए, ऑटोट्रॉफिक होती है, ऑटो यानी सेल्फ से करना, ट्रॉपिस यानी नरिशमेंट। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस
इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटो का मतलब मैंने आपको बताया अभी सेल्फ, एंड ट्रॉफस का मतलब नरिशमेंट, न्यूट्रिशन। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स के कहलाएंगे, प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। दे द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। सिमिलरली animals and most other organisms take in food prepared by plants, so they are called heterotrophers। hetero का मतलब क्या है? others। ठीक है, hetero means others। ओके, और ट्रॉफस का मतलब तो समझ में आ ही गया होगा सबको कि नरिशमेंट होता है। ठीक है, चलिए अब फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है कि प्लांट्स अपने फूड को कैसे मेक करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अंडरलाइन इट। Therefore, all the materials must reach the leaf. Water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the leaves. Carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. So these pores are surrounded by guard cells and such pores are called stomata. अब देखिए हमारे पास में एक डायग्राम दिया हुआ है सेल का, मैं आपको इसको समझाती हूँ। देखिए, you have seen that buildings are made of bricks. बिल्डिंग्स भी किससे मेड होती है? ब्रिक्स से, ईंटों से। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। सेल्स को हम किससे देखते हैं? हम किसकी हेल्प से देखते हैं? सेल्स कैन बी सीन ओनली माइक्रोस्कोप। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिनर आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। अब देखिए मैं आपको इसमें दिखाती हूँ डायग्राम के अंदर, ये जो इसकी बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है सेल्स की, इसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर का जो मटेरियल है, देखिए ये जो अंदर का ये जो है ना इस टाइप का, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये जो पतला पतला सा बहुत सारी छोटी छोटी माइक्रोस्कोप, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, जेली टाइप से है ये। Waters and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves। देखिए मैं आपको एक चीज और बताती हूँ इसके अंदर कि अब हम जो वाटर हम रूट को देते हैं तो रूट सप्लाई करता है पूरे प्लांट को, तो उनकी जो सप्लाई होती है वो एक पाइप के थ्रू होती है। ठीक है ना। They form a continuous path or passage for the nutrient to reach the leaf. They are called vessels। ठीक है, यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11। वो हम चैप्टर 11 में देखें। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अंडरमार्क कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट इज कॉल्ड chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. फोटो मतलब लाइट एंड सिंथेसिस मतलब टू कंबाइन। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेसिंग होती है वो डे लाइट में ही होती है। इट मीन्स वो सन की जब सन होता है सनलाइट में ही उसका काम होता है। क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, the sun is ultimate source of energy for all living organisms. देखिए ये डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम शो कर रहा है मैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेसिंग को। देखिए आप देखिए डायग्राम को, देखिए अब देखिए लाइट एनर्जी दी हुई है इसके अंदर। लाइट एनर्जी हमें किससे मिल रही है? सन से मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल इन द लीफ एंड वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, देखिए इसके अंदर एक प्रोसेसिंग भी दी हुई है।
process can be represented in an equation: carbon dioxide plus water, sunlight then chlorophyll. और क्लोरोफिल से क्या हो रहा है, गार्ड सेल्स के पास में हम जो खाना पहुंच रहा है. देखिए स्टोमा, सेक्शन ऑफ ए लीफ, गार्ड सेल्स, स्टोमेटल ओपनिंग. स्टोमेटा ये होता है, इसी के थ्रू हमारा जो खाने बनाने की इसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो होती है. ठीक है. तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. Bujo has observed some plants with deep red, violet and brown leaves. He wants to know whether these leaves can also carry out photosynthesis. Yes. अगर कोई प्लांट्स की लीव्स रेड है, वॉयलेट कलर की है या फिर ब्राउन लीव्स है, तो वो भी अपना खाना खुद से बना सकती है. उनके अंदर भी ऐसे सेल्स होते हैं, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंगली वर्क कर सकता है. ठीक है. देखिए वेरियस कलर्स की लीव्स है, तो यू ऑफन सी स्लीमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. So these are generally formed by the growth of organisms called alec. alec बोलेंगे इसे, क्या बोलेंगे, alec बोलेंगे. क्या बोलेंगे, alec बोलेंगे. नेक्स्ट आ जाइए, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स. You have just learned that plant synthesis carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. So these are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन. देखिए इसका मीनिंग समझिए. कार्बोहाइड्रेट्स मेड होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. वो अकॉर्डिंगली पहले से इंक्लूडेड होती है, लेकिन यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट्स सच एज. तो प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन, वो हमें कहाँ से मिल जाता है, नाइट्रोजन से मिल जाता है. ठीक है. तो रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gases form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. So these are absorbed by the plants along with water. Plants can synthesize proteins and vitamins. क्योंकि जिस तरीके से हमें भी विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स सबकी नीड होती है, सिमिलरली प्लांट्स को भी इन सब चीज़ों की नीड होती है, लेकिन प्लांट्स ये सब खुद जनरेट करते हैं. ठीक है. अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. देखिए देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड. कौन कौन से होते हैं वो देखिए. दे यूज द हिटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक है. अब देखो इसमें कौन कौन से प्लांट्स होते हैं. एक तो होते हैं जिनके येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री. दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा. एम्बर बेल भी बोलते हैं उसे. इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग. जब वो लोग क्लाइंबिंग करते हैं तो उसी अकॉर्डिंगली उन्हें अपना जो खाना होता है वो मिल जाता है. तो द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड द होस्ट. सिंस इट deprives द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस. देखिए ये एग्जाम्पल हमको डायग्राम दिया हुआ है. ये देखिए इसका येलो पार्ट आ रहा है ना. देखिए तो ऑन होस्ट प्लांट. ठीक है. Here was Cascata is called a parasite. Nutrition मैं starting से बोला भूल गई. Here which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets tangled into the hair. The lid closes and the insect is trapped. ये तो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के बारे में बता रहा है. देखिए इंसेक्टिवोरियस ये इस टाइप के प्लांट्स होते हैं. देखिए इंसेक्टिवोरियस इस टाइप्स के प्लांट्स होते हैं.
इसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट्स वगैरह इसके अंदर आते हैं ना, वो ये लोग उन्हीं को ही ऑब्जर्व कर लेते हैं और इसी को ऑब्जर्व करके वो लोग अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, इस टाइप से होता है इसके अंदर। देखिए, तो Bujo is confused if the pitcher plant is green and carries out photosynthesis, then why does it feed on insects? देखिए, is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये मोस्टली डेजर्ट एरियाज में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ये सब नीड नहीं होती है। इन लोगों के अंदर क्लोरोफिल नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ये खुद से खाना भी नहीं बना सकते। अब देखिए, सैप्रोट्रोफस, यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल्स। इन्हें बोलते हैं फंगी। फंगस आ जाती है, कई बार देखा है खाना खराब हो जाता है, उसके ऊपर फंगस आ जाती है। तो you may also have seen fluffy umbrella-like patches growing in moist soils or rotting wood during the rainy season. Rainy season में मसालों को अगर हम ज़्यादा स्टोर करके रख देते हैं, उन्हें संभालते नहीं है, तो सीम के कारण भी मतलब उनके अंदर क्या आ जाते हैं, फंगी आ जाती है, फ्लफी टाइप हो जाता है। ठीक है, खराब हो जाता है। देखिए, हमें डायग्राम्स में भी दिया हुआ है, पैकेट्स ऑफ मशरूम्स और मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड एंड मटेरियल, ये वेस्ट मटेरियल हो जाता है। देखिए, इस टाइप से देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। ठीक है, let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. देखते हैं हम fungi growing on grain. तो these organisms are called fungi. So they have different mode of nutrition. They absorb the nutrient from the bread, and this mode of nutrition in which organisms take in nutrients from dead and decaying matter. डेड मतलब जो जिनकी न्यूट्रिशन डेड हो चुके हैं, उन लोगों की न्यूट्रिशन को ये लोग लेते हैं। एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैपोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सच ऑर्गेनिजम्स विद सैपोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैपोट्रॉफस। Fungi also grow on pickles, leather cloths and other articles. They are left in hot and humid weather. जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम की जो ह्यूमिडिटी वेदर वाले जहाँ पे मौसम होता है, वहाँ पर फंगी वाला इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया होता है वो वहाँ पे होता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। The fungal spores are generally present in air when they land on. अब नेक्स्ट देखिए, Bujo wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouth like animal do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. तो फिर ये कैसे करते हैं, हम इसका भी आंसर जानने की कोशिश करते हैं। वी विल ट्राई टू नो अबाउट दिस एंड ऑल्सो वी वांट टू नो दैट Payal is need to know whether her beautiful shoes which she wore on a special occasion were spoiled by fungi during the rainy season. She also wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. Let's to start right now. How nutrition are replenished in the soil. देखिए, Bujo says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by fungus. He wants to know if fungi cause diseases also. Payal told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi causes diseases in plants, animals, including humans. So some fungi are also used as medicines. Medicines के लिए भी यूज में आती है फंगी। फंगी डिजीजेस का कॉज भी बन जाती है, कारण भी बन जाती है। और मशरूम्स और यीस्ट के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है, यूजफुल होती है। नेक्स्ट में बढ़े, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड ऑफ गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो व्हाई दिस इज डन? You learn that plants absorb minerals and nutrition from the soils. जो हमारी मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसको भी रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशंस की और मिनरल्स की। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। हम फिर उसके अंदर उसको और भी अच्छा बनाने के लिए हम उसके अंदर क्या डालते हैं, हम उसके अंदर डालते हैं
fertilizer and manure contains nutrition such as nitrogen, potassium, phosphorus. ठीक है, इन्हें हम खाद भी बोलते हैं हिंदी में. जो खाद होती है ना, जो मिट्टी को क्या करती है, उपजाऊ बनाती है, सॉइल को यूजफुल बनाती है, वो अच्छे से ग्रोथ कर सके, उसके जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रोथ कर सके. ठीक है, these nutrition need to be added from time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. Usually crop plants absorb a lot of nutrition and the soil become deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air. Nitrogen gas तो automatically हमारे air में बहुत है. गैस इज अवेलेबल इन द प्लेंटी ऑफ एयर, गैस भी बहुत है. ठीक है, प्लांट्स कैन नॉट यूज इन द मैनर दैट दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड यूज में लेते हैं, वो हमें ह्यूमन से मिलती है. प्लांट्स को वो कहाँ से मिलती है, ह्यूमन से मिलती है, और हमें ऑक्सीजन प्लांट से मिलती है. तो दी दी नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म. द बैक्टीरियम कॉल्ड रिजोबॉइम can take atmospheric nitrogen and convert it into a useful form, but rhizobium है ये, rhizobium cannot make its own food, so it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. In return, the plant provides food and shelter to the bacteria. They symbiotic relationship, they have a symbiotic relationship. देखिए, राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, वो खुद का फूड खुद नहीं बनाता है, वो हमारे रूट्स ऑफ ग्राम, बीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लैंग्यूज में एंड प्रोवाइड्स होता है नाइट्रोजन के अंदर. ठीक है, does have a symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. ठीक है, तो in this chapter you learn that most of the plants are autotrophous. ठीक है, हमें प्लांट्स ऑटोट्रॉफस के बारे में पढ़ा. ऑटोट्रॉफस कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं. हिटोट्रॉफस कौन होते हैं, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स एंड ह्यूमंस होते हैं. ऑटोट्रॉफस में वो होता है कि ऑटो मतलब सेल्फ नरिशमेंट कर रहे हैं. हिटोट्रॉफस में वो अदर्स का नरिशमेंट कर रहे हैं. ठीक है, only a few plants are parasitic or saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophous since they depend on plants and other animals for food. लिटरल मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीजें समझा दी थी, हेटेरोट्रॉफस और ऑटोट्रॉफस के बारे में. ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. मुझे लगता है, आपको अगर लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट बने रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.